नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में आपका स्वागत है। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे मोबाइल में खेल रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि हाँ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वह समय का सही उपयोग कर रहे हैं और जो टीवी देख रहे हैं और मोबाइल में खेल रहे हैं वो बच्चे समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो से समझ में आया कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समय के बारे में। तो कक्षा तीसरी समय का मूल कविता है, तो हम कविता को पढ़ें। कविता इस प्रकार है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। तो हम एक बार दोबारा दोहराएं। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। तो फूल मतलब फ्लावर, गुलदस्ता मतलब बुके, ईंट मतलब ब्रिक, जुड़े मतलब कनेक्ट, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक एक फूल को, अलग अलग तरह तरह के फूलों को हम जब जोड़ते हैं तो एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में बदल जाता है, मतलब एक सुंदर बुके बन जाता है। उसी प्रकार जब हम एक एक ईंट को जोड़ते हैं, एक एक ब्रिक को जोड़ते हैं, तो हमें एक सुंदर घर का निर्माण करते हैं। तो if we connect each flower, it turn into a beautiful bouquet. Similarly, if we put bricks over bricks, we will get a beautiful house. तो इसमें कवि ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हम एक एक चीज को जोड़कर ही एक सुंदर वस्तु या सुंदर एक चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो हम दूसरी पैरा देखते हैं। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। तो हम पोयम दोबारा दोहराते हैं। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। तो छोटी मतलब स्मॉल, बूंदे मतलब ड्रॉप्स, सागर मतलब सी, लहराती मतलब वेइंग, मिट्टी मतलब सॉइल, कण मतलब पार्टिकल, पृथ्वी मतलब अर्थ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब छोटी छोटी जो जल की बूंदे जब बारिश के समय में गिरती है धरती पर, तो वो सबका सब जगह का पानी इकट्ठा कर कर सागर में जाके मिल जाती है। तो एक छोटी छोटी जो हर जगह का जो पानी है वो सभी मिलकर एक बहुत बड़ा सागर बनाती है। तो मिट्टी के कण कण से, मिट्टी मतलब एक छोटी छोटी मिट्टी के कण कण से ही हमारी एक बहुत बड़ी पृथ्वी बन जाती है, एक अर्थ बन जाता है। तो स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स विल मेक बिग ओशन, सेम एज small particle in the soil makes sea earth. ओके, तो इसमें भी कवि ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हम छोटी छोटी चीजों को जमा करके ही, छोटी छोटी चीजें इकट्ठा होके ही एक बहुत बड़ी चीज का निर्माण करती हैं। तो हम अब दूसरा पैरा देखते हैं। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मूल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो हम दोबारा पढ़ते हैं। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मूल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो
पल मतलब पल मतलब सेकेंड और मोमेंट। यहाँ पल हमें सेकेंड भी दर्शाता है और मोमेंट भी दर्शाता है। युग मतलब द इरा। मूल मतलब प्राइम। समझता मतलब अंडरस्टैंड। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक एक जो मनुष्य छोटा, एक एक पल, जो एक एक छोटे एक एक सेकेंड को जब हम जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़े युग बन जाता है, एक बहुत बड़ा समय बनता है, बहुत बड़ा युग बन जाता है। और उसी प्रकार जो मनुष्य एक एक पल का, एक एक सेकेंड का, एक एक मोमेंट का जो समझता है, उसकी जो वैल्यू समझता है, वो मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, so here the poet say every single moment when the clock ticks can make a huge era. Similarly, whoever realized the value of the time and followed the properly as said to be intelligent person. तो कवि ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जो मनुष्य एक एक सेकंड, एक एक पल का जो सही तरीके से उपयोग करता है तो वो एक बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। समय का एक एक पल और एक एक सेकंड हमें उपयोग करके हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अच्छा बच्चों बताओ कि ये क्या है? हाँ, ये है फूल। तो फूल का पर्यायवाची क्या है? पुष्प। यस। एक और पर्यायवाची तो दो होते हैं। तो है फूल का हमारा पर्यायवाची है पुष्प और सुमन। यस। तो हमारा ये क्या था? पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची धरा और भूमि। तो ये क्या है? हाँ, जो छोटी छोटी बूंदें जो जमा होकर क्या बनती है? सागर। तो सागर का पर्यायवाची क्या है? जल्दी और समुद्र। यस। तो ये है, क्या दिख रहा है? नीला नीला आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची क्या है बच्चों? यस, आकाश और नभ। ये क्या है? मकान। घर का पर्यायवाची मकान और आवास। यस। तो हमारे घर का पर्यायवाची क्या है? मकान और आवास। तो ये क्या है? जल। जल का पर्यायवाची पानी और नीर। यस। तो हमने क्या पढ़ा? फूल का पर्यायवाची क्या है? पुष्प और सुमन। पृथ्वी का पर्यायवाची धरा और भूमि। सागर का पर्यायवाची जल्दी और समुद्र। आसमान का पर्यायवाची आकाश, नभ। घर का पर्यायवाची मकान और आवास। जल का पर्यायवाची पानी और नीर। तो अच्छा बच्चों, धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।